अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राज पर। आज बात होगी आदिल राजा पर। आदिल राजा पर बरतानिया की अदालत की जानिब से 13,000 पाउंड का जुर्माना आयद किया गया है हत्या के इज़्ज़त के केस पर। आदिल राजा जो काफ़ी टाल मटोल कर रहे थे इस मुकदमे में, और 17 अप्रैल को जो है वो से पैसे आदिल राजा को जमा करवाने हैं बरतानिया की अदालत में। उस पर जुर्माना आयद हुआ है ब्रिगेडियर राशिद नसीर के मुकदमे में, हत्या के इज़्ज़त का मुकदमा, जो सेक्टर कमांडर था आईएसआई का, और उस वक्त वो हाजिर सर्विस था आईएसआई में, लाहौर के सेक्टर कमांडर थे। उनके ख़िलाफ़ जो है वो आदिल राजा ने मुख्तलिफ़ ट्वीट्स किए और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ जो है वो बयानात दिए, और सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ काफ़ी जो बग़ैर किसी सबूत के मवाद शाया किया, और उस पर जो है वो आईएसआई ने मुकदमा दर्ज किया आदिल राजा के ख़िलाफ़। आदिल राजा जो है वो अपने आप को तर्जमान कहलवाते हैं इमरान खान के, और बरतानिया में वो रहते हैं, और यहाँ पर उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है और पाकिस्तान तो वो नहीं आ सकते, लेकिन वो काम वहाँ बैठकर कर रहे हैं जो दुश्मन भी न करे। और इसी दौरान जो बरतानिया की अदालत में टाल मटोल करते रहे आदिल राजा कि किसी तरह उन्हें रिलीफ दिया जाए, और उन्होंने अदालत को बताया कि ऐसी कोई ख़तरनाक ट्वीट्स नहीं थे, कोई ख़तरनाक बातें नहीं थे, लिहाजा ये उनके ख़िलाफ़ मुकदमा खारिज किया जाए। ये डिले करने पर जो है वो अदालत ने इन पर जो है वो जुर्माना 13,000 पाउंड के करीब जो है वो आयद किया है। कोई कहता है कि 10,000 पाउंड उस पर जुर्माना आयद हुआ है, और 17 अप्रैल जो है वो 2 दिन के बाद जो है वो उसे अदालत में जमा करवाने हैं। अब पीटीआई क्या करेगी, उसके लिए चंदा करेगी या इमरान खान अडयाला जेल से फरमान जारी करेगा तहरीक इंसाफ के इसकी सपोर्ट की जाए चंदे में, और चंदा करके इकट्ठा करके उससे जो है वो अदालत में जमा करवाए जाएं, या वो डिले करवाता है इस केस में। तो पहली मर्तबा जो है वो आदिल राजा फंसा है, और आईएसआई ने पहली मर्तबा लंदन में उसे काबू किया है। जैसे कहें कि बिला जो है वो शिकंजे में फंस चुका है। अब आदिल राजा काफ़ी कोशिश करेगा कि वो इस मुकदमे से बरी हो जाए। अगर इस मुकदमे से बरी नहीं होते तो याद रख लें कि काफ़ी ऐसे मुकदमात हैं जो आदिल राजा के ख़िलाफ़ रास्ता खुलेगा, और उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात वहाँ दायर किए जाएंगे। आदिल राजा का जो वकील है वो पीटीआई के वहाँ लंदन में मकामी रहनुमा हैं, वो उनकी वकालत कर रहे हैं, और पीटीआई के जो कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो आदिल राजा को सपोर्ट करते हैं। और यही आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि उनके लिए चंदा इकट्ठा किया जाएगा जो अदालत की जानिब से उन पर जुर्माना आयद किया गया है उसके लिए। और जब ये मामलात होंगे आप देखेंगे इस केस में, जब वो बुरी तरह फंस जाएंगे तो पीटीआई इससे जो है वो डिनाई करेगी कि इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आदिल राजा जो कह लें कि एक तरफ तो पीटीआई का अपने आप को बड़ा ही रहनुमा समझता है, वो पाकिस्तान तो नहीं आ सकते, लेकिन आईएसआई ने उस पर ठीक हाथ डाला है कि आपने जो है वो यहाँ के जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर थे उनके ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने ट्वीट्स किए थे, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर बयानात दिए थे, जिस पर जो है वो आईएसआई ने उन पर लंदन की अदालत में मुकदमा दर्ज किया था। अब सबूत इनके पास जो है वो आदिल राजा के पास है नहीं कि वो अदालत में जमा करवा दे, और ये यकीनन केस उनके गले पड़ चुका है और गले पड़ेगा। और जब फतवा आएगी इस केस में उसे सज़ा दी जाएगी तो और भी रास्ते खुलेंगे। आप देख लीजिएगा कि आदिल राजा बुरी तरह फंसेंगे, और इमरान खान और उसकी जो हामी है वो इससे निकल जाएंगे और कहेंगे कि आदिल राजा से आज के बाद उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये अभी अभी शुरुआत हुई है, और आदिल राजा की वकील के तौर पर जो है वो पीटीआई यूके के रहनुमा उनके साथ है,
لیکن عدالت نے جب انہیں سزا دی یا اس مقدمے میں انہیں سزا آئی تو پی ٹی آئی اسے ڈینائی کرے گی کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بری طرح بلا پھنس چکا ہے اور ISI کو پہلی مرتبہ یہ راستہ ملا ہے کہ عادل راجہ کو شکنجے میں باندھا جائے اور رسد ملی ہے. آگے بھی جو ہے وہ راستے کھلیں گے اور عادل راجہ اس وقت آزاد جو اپنے آپ کو پنچھی سمجھتے تھے لندن میں بیٹھ کر کسی کی بھی پگڑی اچھالتے تھے اب وہ بری طرح پھنس چکے ہیں. ناظرین دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور برطانیہ سے وہ بے دخل ہو کر فرار تو ہوگا ہی ہوگا لیکن پاکستان کا رخ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے. ہاں البتہ اگر عمران خان اقتدار میں آئے کوئی آرمی چیف آئے اس کا کورٹ مارشل ختم ہو جائے یا وہ دوبارہ پاکستان کا رخ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن فی الحال ان کے لیے راستے بند کیے گئے ہیں اور راستے ان کے لیے کھلنے کے امکانات کم ہیں اور پہلی مرتبہ عادل راجہ بری طرح پھنس چکے ہیں.